वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी शिक्षकों और स्टूडेंट्स के लिए, विशेषकर ऐसी छात्राओं के लिए जिन्होंने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा हुआ है। उनके संबंध में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये 16/6/2023 से निकल का महत्वपूर्ण आदेश है और जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को लिखा गया है और जिसका विषय है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एसटी 10वीं उत्तीर्ण जो बालिकाएं हैं जो 10वीं उत्तीर्ण कर चुकी है और एसटी कैटेगरी की है, वर्ष 2021-22 17 और 22-23 की स्कूटी ई रूपी के माध्यम से वितरण करने के संबंध में। अब ये क्या सिस्टम है, नया सिस्टम होगा, ई रूपी का क्या मतलब होगा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और जिसका संदर्भ भी जो विभाग का जो पत्र है वो लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2021-22 और 22-23 की स्कूटी ई रूपी के माध्यम से वितरण के संबंध में संबंधित फर्म टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड यानी टीवीएस की जो स्कूटी है वो दी जाएगी को LOA जारी किया गया था और क्रय आदेश जारी कर दिया गया था। वर्ष 2021-22 और 22-23 के लिए उक्त योजनाओं की स्कूटी ई रूपी के माध्यम से वितरित की जानी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको आगे बता दूंगा क्या ध्यान रखना है। इस संबंध में पात्र छात्राओं की जिलेवार सूची संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। अब ये लिस्ट भी आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जो विद्यालय स्तर पर ध्यान रखनी है वो क्या है कि एक तो है कि वरीयता सूची के अनुसार संबंधित छात्रा के प्राप्तांक प्रतिशत का 10वीं की मूल अंक तालिका और योजना के निर्देशानुसार अन्य वांछित मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाना सुनिश्चित करें। यानी एक तो जो भी दस्तावेज है खास करके 10वीं की मार्क लिस्ट जिसके आधार पर मेरिट बनी है वो मिलान करना जरूरी है, मिलान करना। इसके अलावा वर्ष 21-22 में लाभार्थी छात्राओं द्वारा 11वीं में नियमित अध्ययनरत रही हो, यानी जो छात्रा 10वीं उत्तीर्ण करके 21-22 में 11वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत रही हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ई रूपी के लिए जरूरी है कि लाभार्थी छात्रा के जनाधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की पुष्टि और सत्यापन कर प्रेषित करावें। यानी कि जो भी छात्रा है उसके परिवार का जो जनाधार बना हुआ है उस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है और मोबाइल नंबर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि उसी पे जो भी OTP वगैरह आएगा या मैसेज आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि ई रूपी वाउचर जनाधार पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही प्रेषित किया जाएगा। यानी जो ई रूपी वाउचर होगा, यानी जो भी मैसेज या जो भी वाउचर ई वाउचर होगा वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसी पे भेजा जाएगा जो जनाधार से लिंक है। और यदि जनाधार पे गलत मोबाइल नंबर दर्ज है तो लाभार्थी छात्रा द्वारा उसे सही अपडेट किया जाना है। यानी ये अभी से कार्रवाई की जानी, क्योंकि इसमें जनाधार में भी मोबाइल नंबर अपडेट करने में कुछ दिन का समय लग सकता है और वितरण कार्रवाई में मोबाइल नंबर बदला नहीं जाएगा। यानी जब रूपी वाउचर का जो वितरण किया जाएगा उसमें मोबाइल अपडेट नहीं होगा, तो जो भी मोबाइल अपडेट करना है वो स्टूडेंट्स को अभी यानी जो अभी समय है कुछ दिनों का तो वो करना है और उसमें विशेष रूप से जनाधार पे वही नंबर ऐड करवाना है जो वर्किंग कंडीशन में वो चालू हो, इनकमिंग वगैरह सही हो। और एक ई रूपी वाउचर 2 मोबाइल नंबरों पर जारी नहीं हो सकेगा, इसलिए जनाधार में जो भी नंबर है वो एक ही हो और वर्किंग कंडीशन में हो। अब इसमें और क्या ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन एवं बीमा के लिए आवश्यक निम्नांकित दस्तावेज ट्रांसपोर्ट विभाग से समन्वय कर चयनित छात्राओं से प्राप्त कर सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें ताकि वितरण के समय असुविधा या व्यवधान न हो। यानी जब जैसे स्कूटी दी जाएगी तो उसका रजिस्ट्रेशन भी RTO द्वारा जो भी किया जाएगा ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा, तो उसके लिए छात्रा का जो आधार कार्ड है, अवैध छात्रा होने पर माता पिता संरक्षण का भी आधार कार्ड जरूरी है और 2 फोटो, और यदि छात्रा के पास पैन कार्ड उपलब्ध हो तो उस पैन कार्ड की प्रति है, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने। और छात्राओं की पात्रता सभी प्रकार से सुनिश्चित करें ताकि संबंधित योजना अंतर्गत पात्र छात्राओं को ही ई रूपी वाउचर जारी कर स्कूटी वितरित की जा सके। और वित्त विभाग के दिशा निर्देश परिपत्र 14/6/2022 के तहत अपनी पसंद से लाभार्थी अपने स्तर पर ई रूपी वाउचर के अतिरिक्त दे अंतरराशि जमा कराकर उसी ब्रांड या उत्पाद की उच्चतर विशिष्टता वाली वस्तु या उत्पाद विभाग द्वारा अनुमोदित विक्रेता से अधिकृत आउटलेट या डीलर से ले सकेंगे। अब इसका मतलब हुआ कि जो स्कूटी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी अगर उसमें उसकी क्वालिटी से या उससे भी अच्छी उच्चतर क्वालिटी की अगर कोई स्टूडेंट स्कूटी लेना चाहे तो जो भी अंतरराशि होगी जितना राज्य सरकार द्वारा दिया होगा उसमें जो भी डिफरेंस होगा वो जो भी स्टूडेंट है उसको अपने स्तर पर वहन करना पड़ेगा। और किंतु कम मूल्य या और भिन्न मेक का आइटम नहीं लिया जा सकेगा, यानी उससे अच्छी क्वालिटी की ले सकते हैं जिसके लिए जो भी अंतरराशि होगी वो उसको भुगतान करना पड़ेगा और जो संबंधित जो ब्रांड जिस पे MOU किया हुआ है उसी से लेना पड़ेगा। और संलग्न प्रमाण पत्र जो हायर वर्जन है तो अगर कोई चाहे तो नोडल या डीलर और लाभार्थी के हस्ताक्षर के उपरांत ही स्कूटी दी जाएगी।
और छात्राओं की ई-रूपी के माध्यम से स्कूटी सुपुर्द होने पर छात्राओं से हस्ताक्षर कराकर प्राप्ति रसीद लेकर उस पर छात्रा के माता पिता, अभिभावक या संरक्षक के हस्ताक्षर कराकर अपने प्रति हस्ताक्षर कर रिकॉर्ड में रखें और जिसकी एक प्रमाणित फोटो प्रति स्कूटी के पूर्ण विवरण सहित कार्यालय को भिजवाएं। इसके अलावा अनुबंधित फॉर्म द्वारा कार्यादेश के द्वारा के अनुसार ई-रूपी के माध्यम से वितरित हेतु उपलब्ध कराई गई जाने वाली स्कूटियों की उपलब्धता की पुष्टि किया जाना सुनिश्चित करें और पूर्ण विवरण सहित इसकी सूचना विभागीय मुख्यालय को प्रेषित कराएं। और तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक तो है कि जो भी इसमें लिखा हुआ है कि वितरण से पूर्व लाभार्थी छात्रों के आवश्यक दस्तावेज और ई-रूपी वाउचर जारी करने हेतु रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सूचना संदर्भित किया जाना सुनिश्चित करें और साथ ही लाभार्थी छात्रों से आवश्यक दस्तावेज और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की पुष्टि कराएं और उक्त योजना अंतर्गत ई-रूपी जारी करने हेतु रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदला नहीं जाएगा और एक ई-रूपी वाउचर एक मोबाइल नंबर पर जारी होगा। इस संबंध में लाभार्थियों को भली बातें अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी स्टूडेंट को ये बताना जरूरी है कि एक ही मोबाइल नंबर जो वर्किंग कंडीशन है वो जन आधार में जुड़ा हुआ होना चाहिए और ई-रूपी के माध्यम से स्कूटी वितरण के संबंध में छात्राओं को समन्वय कर पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें और आप द्वारा प्रसिद्ध सत्यापित सूची के आधार पर ही ई-रूपी वाउचर है वो जारी किए जाएंगे और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में छात्रा द्वारा वाहन या स्कूटी नहीं बदली जाएगी। इसके लिए कुछ संपर्क सूत्र भी दिए हुए हैं, अगर आप चाहें इसने कांटेक्ट करना या कोई समस्या है तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा संलग्न जो हायर वर्जन का प्रमाण पत्र है, अगर हायर वर्जन की स्कूटी अगर कोई चाहती है अपने जो अंतर्राशि दे करके तो उसका भी प्रमाण पत्र या फॉर्मेट है वो संलग्न है। अतः अनुसार कार्रवाई कर 21 जून तक पुष्टि, यानी कि ये जैसे 21 जून तक ये कार्य करना है और सत्यापन कराकर विभाग को सूचना प्रेषित की जानी है और ये आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश है और जिसमें ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो एक तो है कि ये जो वित्त विभाग की तरफ से राजस्थान सरकार का जो नोटिफिकेशन था 14/6/2022 का, इसमें लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री द्वारा महोदय द्वारा जो बजट घोषणा उसमें नॉन कैश बेनिफिट्स या स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल वगैरह, इसके लिए जो आगामी वर्ष में विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान कर एम्पावर किया जाएगा और इसके लिए आगामी वर्ष से ई-रूपी और जन आधार ई वॉलेट के माध्यम से लाभार्थियों को स्वयं अपनी पसंद की से सामग्री क्रय करना सुनिश्चित प्रस्तावित है और इसी के लिए इस बार ई-रूपी जो है वाउचर जारी किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसमें अगर आप पूरी डिटेल चाहें तो मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने फॉर्मेट का कहा था तो वो फॉर्मेट आप यहाँ से देखेंगे। तो ये तो पूरा आदेश था। इसके अलावा यहाँ प्रमाण पत्र है कि जैसे ई-रूपी के माध्यम से स्कूटी हेतु वितरण हेतु उच्चतर मॉडल लेने वाले जो भी लाभार्थी छात्राएँ हैं वो प्रमाण पत्र इस तरीका देगी कि मैं जो भी स्टूडेंट का नाम है, पिता का नाम, कालीबाई स्कूटी छात्रा या देवनारायण स्कूटी छात्रा प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत 21/22 स्कूटी हेतु लाभान्वित और मैंने अपनी पसंद से कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा अनुमोदित स्कूटी के स्थान पर उसी मेक का मॉडल, उच्चतर मॉडल यानी TVS मोटर कंपनी का अतिरिक्त से डीलर से लिया है और जिसका विवरण है, जिसमें उसको स्कूटी का ब्रांड, मॉडल नेम, चेसिस नंबर और जो मेक वर्ष है वो सब उसमें एंटर करना पड़ेगा और इसके लिए डीलर या अन्य किसी के द्वारा मुझे बाध्य नहीं किया गया और इस तरीके से ये अपना साइन करके जो डीलर का नाम वगैरह ये और नोडल अधिकारी का नाम वगैरह ये करके देना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और इस संबंध में आयुक्तालय कॉलेज निदेशालय की तरफ से भी 12/5/2023 को एक लेटर निकला है और जिसका विषय भी है कि कालीबाई स्कूटी वितरण योजना 12वीं उत्तीर्ण, 10वीं उत्तीर्ण 21/22 के लिए स्कूटी आवेदन करने वाले छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची है। तो ये सूची आपको जो HTE जो साइट है, इसमें आप साइट भी देख सकते हैं hte.rajasthan.gov.in, यानी जो आयुक्तालय कॉलेज निदेशालय की जो साइट है उस पर आपको ये सूची मिल जाएगी और उससे आप देख सकते हैं। अगर इस संबंध में और भी जानकारी चाहें तो मैं अगला वीडियो बना करके उसमें बता दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, पूरी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और इस संबंध में जो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो इसमें ये लिस्ट है, अंतिम वरीयता सूची भी है 21/22 की, जनजाति क्षेत्रीय जो है वो भी यहाँ दी हुई है। यहाँ जैसे कालीबाई स्कूटी अंतिम वरीयता सूची है, जनजाति क्षेत्रीय विकास। अब इसको थोड़ा सा अगर आप, मैं ये पूरी PDF है आपको उपलब्ध कर दूँगा, अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखें, अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार जूम करके बता देता हूँ अगर होती है तो। जैसे नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप इसको मैं PDF को टेलीग्राम पे उपलब्ध कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ अनुसूचित जाति ST वर्ग की छात्राओं की 10वीं उत्तीर्ण की जो सूची है वो यहाँ जैसे विद्यालय का नाम है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का नाम है, विद्यालय का नाम है, जिले का नाम है और यहाँ से स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम और टाइप गवर्नमेंट या जो भी है वो है, डेट ऑफ बर्थ है और लास्ट एग्जाम में कितने % थे। ये पूरी सूची इस PDF में दी हुई है। तो ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा ये आप HTE की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और ये
टेलीग्राम चैनल है, वो प्रत्येक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं दिया हुआ, वहाँ से उस लिंक से आप क्लिक करके ये पूरी लिस्ट है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।